मेरी एक जिंदगी एपिसोड 17 कच्चा खाने का इरादा। विदित और ऋषिका अपनी ही दुनिया में खोए थे। तभी किसी ने विदित के रूम का डोर नॉक किया। वेद ने रीत को छोड़ दिया और जाकर डोर अनलॉक किया। रूम के सामने राघव था। उसने विदित को घूर कर देखा और बोला, वेद, कहाँ मर गया था तू? कितने फोन कॉल्स किए तुझे, पर एक का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तूने। वेद ने उसे बदले में कहा, मैं यही था, गायब तू हुआ था, समझा? तेरी वजह से मुझे और ऋषिका को आदित्य को संभालना पड़ा। तुझे पता भी है उसने हम दोनों को कितना परेशान किया। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुझे नहीं, समझा? ऋषिका का नाम सुनते ही राघव की नजर पास में खड़ी ऋषिका पर चली गई। उसने तिरछी नजरों से उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों, वो भी एक साथ एक रूम में, क्या कर रहे हो? ये सुनकर ऋषिका और विदित दोनों ही थोड़ा सकपका गए। राघव ने दोनों के चेहरे के भाव पढ़ लिए, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने वेद को देखा और बोला, निमित और उसकी बहन शाम को डिनर के लिए आ रहे हैं, तो तू भी घर नहीं जाएगा, समझा? वेद मुंह बनाकर बोला, तू कोई बात आराम से नहीं बोल सकता क्या? हर बात में ऑर्डर झाड़ना जरूरी है क्या? ये बोलकर विदित ने मुंह बना लिया। राघव ने कहा, तू आराम से कही हुई कोई बात सुनता है क्या, जो मैं तुझे आराम से कहूँ? फिर वो आगे बोला, तेरा ये सब खत्म हो जाए तो जल्दी से मुझे स्टडी रूम में आके मिल। ये बोलकर राघव बिना उसकी बात सुने स्टडी रूम में चला गया। विदित तो बस मुंह फाड़े उसे देखता ही रह गया। उसने खुद से कहा, क्या मतलब उसका, ये सब खत्म हो जाए तो? क्या उसे सच में आइडिया हो गया है कि मैंने ऋषिका को अपनी फीलिंग्स बता दी है? वो ये खुद से बोल रहा था, लेकिन ऋषिका उसकी बातें साफ साफ सुन रही थी। उसने विदित की बात समझते ही मुंह बनाकर कहा, तुम भूल रहे हो, वो राघव भाई है, उनकी नजर से कुछ नहीं छुपता, समझे? ये बोलकर ऋषिका रूम से जाने लगी तो विदित ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले विदित कुछ बोलता या करता, घूमता फिरता आदित्य वहां आ धमका। आदित्य ने उन दोनों को पास देखकर पीछे से तोतली आवाज में बोला, पुई टाटू, अब आप दोनों बेटा कितनी कर ले हो? उसकी आवाज सुनकर वेद हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से ऋषिका को छोड़ दिया। तभी आदित्य के पीछे से अमिताश की आवाज आई, आदि। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो अमिताश खड़ा उसी को देख रहा था। आदित्य अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर अमिताश को देखने लगा। अमिताश आगे बढ़ा और आदित्य को गोद में उठाकर अपने साथ अपने रूम में ले गया। आदित्य अभी भी उसे एकटक देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके दादा करना क्या चाहते हैं। आदित्य ने मन ही मन खुद से कहा, दादा खिलते मुझ पर कुत्ता करेंगे। अमिताश ने उसे कमरे में लाकर बेड पर लिटाया और उसके सामने बैठकर एकटक उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। आदित्य अभी भी अमिताश को अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाकर देख रहा था। जब आदित्य से नहीं रहा गया तो वो बोला, दादा, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? अमिताश ने जब उसकी बात सुनी तो उसके दिल में एक टीस उठी। ये पहली बार था जब उसने जाने अनजाने में आदित्य को हर्ट कर दिया था। अमिताश ने उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और प्यार से उसके माथे पर किस करके बोला, सॉरी बेबी, दादा ने आप पर गुस्सा किया, उसके लिए। आदित्य ने जब ये सुना तो खुश हो गया और उछलकर अमिताश की गोद में चढ़कर उसे हग करते हुए बोला, इट्स ओके दादा। अमिताश ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। बाकी दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब अमिताश ने उसे देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया और उसे भी हग कर लिया। उन तीनों की फैमिली एक परफेक्ट फैमिली थी। बाकी और आदि दोनों ही अमिताश की जान थे। उसने बारी बारी से दोनों के माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद अमिताश का फोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो राघव बोला, स्टडी रूम में मिल, जरूरी काम है। अमिताश ने ओके कहा और पाखी और आदित्य से कहा, मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ। पाखी ने ओके कहा तो अमिताश चला गया। इधर आदित्य को तो खुला मौका मिल गया था अपनी माँ पर हक और प्यार जताने का। वो बिना देर किए पाखी की गोद में चढ़ गया और उसे हक कर लिया। पाखी ने भी उसे हक कर लिया। स्टडी रूम। जब अमिताश स्टडी रूम में आया तो वहां पहले से ही विदित भी था। अमिताश ने उन दोनों को देखा और बोला, क्या हुआ? राघव बोला, निमित आ रहा है आज शाम अपनी बहन अविका के साथ। अमिताश बोला,
ये तो अच्छी बात है, पर अभी कब आई? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। राघव बोला, वो अभी थोड़े दिन पहले ही आई है, मैंने उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अमिताश बोला, ठीक है, इसी बहाने नालायक अपनी शक्ल तो दिखाएगा, वरना तो वो हमेशा टाल जाता है। राघव बोला, हाँ, कोशिश इस बार भी की थी उसने, लेकिन इस बार ऑर्डर दिया तब माना, और इस बार उसे यही रोक भी लेंगे। इस पर उन तीनों के चेहरों पर स्माइल आ गई। शाम का वक्त 7 बजे। शाम के 7 बज चुके थे। सब सर्वेंट्स को शाम का स्पेशल मेन्यू बता दिया गया था। सब अपने कामों में लगे थे। पाखी भी किचन में सबकी हेल्प कर रही थी और अमिताश किचन के डोर पर टेक लगाकर खड़ा बस उसे देखे जा रहा था। अमिताश ने पाखी को एक नजर देखा। उसने काम के चक्कर में अपने सारे कपड़े खराब कर लिए थे। ये देखकर उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई और खुद से ही बोला, तुम भी किसी बच्चे से कम नहीं हो। ये बोलकर अमिताश मुस्कुरा दिया और किचन में पाखी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। पाखी ने उसे असमझी की स्थिति में देखा तो अमिताश ने उसे देखकर कहा, बाकी काम और लोग कर लेंगे, तुम चलो और चलकर ठीक से तैयार हो जाओ। पाखी ने अपने होठों पर पाउट बनाकर कहा, पर अभी थोड़ा काम बाकी है। अमिताश ने उसे घूर कर देखा और बोला, बीवी, या तो तुम चुपचाप चलो वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। पाखी ने एक नजर सब सर्वेंट्स और शेफ्स को देखा जो मन ही मन उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे, तो उसने मुंह बनाया और किचन से बाहर जाने लगी। पर तभी अचानक से ही अमिताश ने उसे बाहों में उठा लिया। पाखी उसकी इस हरकत से हैरान रह गई और बोली, हम क्या कर रहे हैं? मैं चल तो रही हूँ। लेकिन अमिताश ने उसकी सब बातें इग्नोर कर दी और अपने रूम की ओर बढ़ गया। पाखी बस उसके चेहरे को देखकर अलग अलग मुंह बनाए जा रही थी, लेकिन अमिताश की नजरें सामने थी। अमिताश ने पाखी को बिना देखे कहा, बस करो, कितना घूरोगी? अब क्या मुझे कच्चा खा जाने का इरादा है? जब पाखी ने उसकी बात सुनी तो वो चिढ़ गई और उसने थोड़ा ऊपर होकर सच में अमिताश के कंधे पर जोर से काट लिया। एक बार को तो अचानक हुई इस हरकत से अमिताश की पाखी पर पकड़ ढीली हो गई, लेकिन उसने उस दर्द को नजरअंदाज किया और जल्दी से पाखी को ठीक से पकड़कर ऊपर सीढ़ी पर चढ़कर रूम में ले आया। उसने रूम को लॉक किया और पाखी को बेड पर पटक दिया और गुस्से से घूरकर बोला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पाखी उसकी डांट से सहम गई और थोड़ा पीछे खिसक गई। अमिताश आगे बोला, अगर मैंने तुम्हें ठीक से न संभाला होता तो सीढ़ियों से गिर जाती तुम। पाखी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा और अपने मन में बोली, मुझे तो लगा मैंने इन्हें काट लिया, इसीलिए ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ये तो मेरे लिए मुझे डांट रहे हैं। फिर पाखी ने मुंह बनाया और मन में ही बोली, ये आदमी कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचता? ये सोचकर वो झट से घुटने के बल खड़ी हो गई और अमिताश की शर्ट के बटन्स खोलने लगी। अमिताश उसकी इस हरकत से एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने बीच में ही पाखी के दोनों हाथों को पकड़कर रोक लिया। पाखी ने नजरें उठाकर अमिताश को देखा जो उसे ही देख रहा था। पाखी ने मुंह बनाया और एक बार फिर धीरे से उसके खुले सीने पर काट लिया। काटने से हुए हल्के से दर्द की वजह से अमिताश ने पाखी के हाथ को छोड़ दिए और पाखी ने जल्दी से अमिताश की शर्ट निकाल दी। पाखी उसके कंधे को देखने लगी जहां उसने काटा था। वहां उसके दांतों का निशान बन चुका था जो कुछ कुछ नीला होने लगा था। पाखी ने उस निशान को अपने हाथ की उंगलियों से छुआ और प्यार से वहां पर किस किया। पाखी की छुअन और नजदीकी से अमिताश अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने पाखी को कहा, Don't you try to seduce me, otherwise it will be dangerous for you and your health. पाखी ने जब उसकी बात सुनी तो हड़बड़ा गई और अमिताश से दूर होने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने अमिताश के अंदर के जानवर को लगभग जगा दिया था। अमिताश ने पाखी को कमर से पकड़ा और बेड पर अपने नीचे दबा लिया। फिर अमिताश उसकी आंखों में देखते हुए नीचे झुकने लगा। उन दोनों के दरमियान बेहद कम दूरी थी। दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। पाखी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसका दिल मानो बाहर निकलने को था, लेकिन ना जाने पाखी को क्या सूझा और उसने अमिताश के गले में अपने हाथ डाले और थोड़ा ऊपर हो अमिताश की होठों पर अपने होठों को रख दिया। पाखी
पाखी अपनी आंखें बंद करके एक डीप किस करने लगी। अमिताभ को पाखी के इस मूव की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपनी पकड़ पाखी पर मजबूत की और उसका साथ देने लगा। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। अमिताभ ने थोड़ी देर बाद पाखी को रिलीज किया और उसके माथे को चूमकर उठते हुए बोला, रेडी हो जाओ, सब लोग आते ही होंगे। ये बोलकर वो जाने लगा तो पाखी ने उसका हाथ पकड़ा और वापस बेड पर खींच लिया और उसे कसकर हग कर लिया। अमिताभ उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसे हग करते हुए शरारत से बोला, बीवी, मुझे आज तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। आखिर इरादा क्या है? पाखी ने मुंह बनाया और बोली, आप प्यार करो तो प्यार और मैं करूँ तो इरादा। अमिताभ उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर किस करके बोला, बीवी उठो, सब लोग आने वाले हैं, चलो। पाखी उठकर बैठ गई और अमिताभ बेड से उठते हुए बोला, उठ रही हो या मैं उठाकर ले चलूं? अमिताभ के ये बोलने पर पाखी ने अपनी बाहें किसी छोटे बच्चे की तरह खोल दी, जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कह रहा हो कि मुझे गोद में उठा लो। अमिताभ ने उसे आंख छोटी करके देखा तो पाखी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, अभी आपने कहा उठाने को। अमिताभ को मन ही मन उसकी बचकानी हरकतों पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और उसे गोद में उठाकर क्लोजेट रूम में ले गया। उसने पाखी को नीचे उतारा तो पाखी बोली, मैं क्या पहनूं? अमिताभ बोला, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लो। पाखी ने एक नजर पूरे क्लोजेट को देखा। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने अपनी नजरें अमिताभ पर रोक ली। अमिताभ ने उसे देखा और बोला, बीवी, आज तुम्हें हुआ क्या है? फिर उसने पाखी के लिए एक नी लेंथ ब्लैक ड्रेस निकाली और उसे पकड़ाते हुए बोला, ये पहन लो। पाखी ने खुश होकर वो ड्रेस ले ली और चेंज करने चली गई। अमिताभ ने भी अपने कपड़े लिए और चेंज करके रूम में आ गया। तभी पाखी भी वॉशरूम से बाहर आई। उस ड्रेस में वो बिल्कुल कोई कॉलेज स्टूडेंट के जैसी लग रही थी। पाखी दिखने में वैसे भी खूबसूरत थी और ये ब्लैक कलर उसके बादामी रंग पर काफी जच रहा था। पाखी मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने बाल सेट करने लगी। उसने अपने बालों को हल्का सा कर्ल किया था। उसने खुद को सिंपल ही रखा। हल्का सा मेकअप और हल्की रेड लिपस्टिक उसे काफी सुंदर लुक दे रहे थे। अमिताभ तो बस उसे देखता ही रह गया। पाखी ने अमिताभ की ओर मुड़कर देखा। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी थी। नॉर्मली अमिताभ फॉर्मल कपड़े ही पहनता था, लेकिन कभी कभी वो भी चेंज के लिए कुछ अलग पहन लेता था। पाखी उसके पास आई और उसके शर्ट की कॉलर को ठीक करके बोली, चले? तो अमिताभ ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो, और दोनों रूम से बाहर आ गए। वो दोनों जब सीढ़ियां उतर रहे थे तो घर के सब मेंबर्स उन दोनों को देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। उन दोनों को यूं साथ देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी निमित और अविका भी वहां आए। जब राघव और अविका की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों ही एक पल को ठिठक गए, लेकिन राघव ने फौरन खुद को नॉर्मल कर लिया और आगे बढ़कर निमित को गले लगाकर बोला, फाइनली आज तो घर आ ही गया। निमित मुस्कुराकर बोला, अब बड़े भाई का ऑर्डर था तो मानना तो पड़ेगा ही। फिर निमित अमिताभ के पास आया तो अमिताभ ने उसके कान पकड़कर खींचते हुए कहा, नालायक, कितने दिनों बाद आया है तू? निमित ने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी भाई, अब माफ भी कर दो। निमित के ऐसे बोलने पर अमिताभ ने उसे गले लगा लिया। फिर निमित ने विदित की ओर देखा तो वो उससे मुंह मोड़कर खड़ा हो गया। निमित ने अमिताभ और राघव को देखा तो राघव बोला, वेद, क्या नाटक है अब ये तेरा? विदित ने उसे घूर कर देखा और बोला, कोई नाटक नहीं है, इसे बोल मुझसे बात ना करे। ये यहाँ कब से आ गया था लेकिन मुझसे मिला भी नहीं। अगर चाचा चाची होते तो मैं इसकी शिकायत करता, लेकिन बोलते बोलते विदित चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। निमित और अविका की भी आंखें नम हो गई। निमित ने उसे पीछे से जाकर हक किया और बोला, भाई, आप सबके अलावा अब है ही कौन? अगर आप भी मुंह फेर लेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? विदित ये सुनकर पलट गया और उसने निमित को कस के गले लगा लिया और बोला, तुझे बताना चाहिए था ना, तू वापस आ चुका था तो? निमित बोला, सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा।
तभी आदित्य अपने रूम से उठकर बाहर आया। वो अभी अभी सोकर उठा था, इसीलिए उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद थी। आदित्य ने पीछे से कहा, मम्मा। पाखी ने उस ओर मुड़कर देखा। तभी आदित्य की नजर निमित और वेद पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी एक दूसरे को हक किया था। आदित्य ने अपनी मासूम और तोतली आवाज में कहा, वेद तातू, अब आप बोई की जगह इन अंतल को क्यों किठी कर ले हो? राघव और अविका का यूं मिलना इनकी जिंदगियों में क्या मोड़ लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट FM।